वीडियो 56/365। और आज हम बात करेंगे कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकले। मतलब ब्रेकअप का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आप सब यंग अवस्था में जो लड़का लड़की रहते हैं या फिर शादी के बाद रहते हैं, किसी व्यक्ति से एक दूसरे का अलग हो जाना। ठीक है, लड़का लड़की को छोड़कर चला गया, लड़की लड़के को छोड़कर चली गई। तो इन सब चीज़ों से अगर ब्रेकअप हो जाए तो उस समय बहुत तेज़ी से भावनाएं हावी होती हैं, बहुत तेज़ी से क्रोधित हो जाता है आदमी मानसिक संतुलन खो बैठता है। कभी कभी बहुत सारे केसेस में हमें सुसाइड भी देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये चीज़ मानना चाहिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव। उसके आगे बहुत सारी चीज़ें क्रियाएं होती हैं, वो भी जीवन का पार्ट है, कोई अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमको मानना चाहिए। लोग आपके जीवन में आएंगे जाएंगे, कुछ परमानेंटली भी बने रहेंगे, लेकिन बहुत कम चांसेस में रहेंगे कि लोग आपके साथ हमेशा साथ रहें। ठीक है, ये सब जीवन चलता रहेगा। ये अवस्था आपकी शुरू हो जाती है आजकल लड़का लड़की में देखी जाए तो। अब लोग मान सकते हैं 14 साल से बच्चे शुरू हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। 14 साल से लेकर वो आजीवन चलता रहता है। चाहे वो शादीशुदा में बात करें, लोग तलाक हो जाते हैं, लोग मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ठीक है, अपना काम धंधा चौपट कर जाते हैं, लोग अपने नशे के आदी बन जाते हैं, लोग अल्कोहल ड्रग्स बहुत सारी बेकार चीज़ों में चले जाते हैं, लोग गैम्बलिंग में चले जाते हैं, लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, कई सारी चीज़ों के लोग शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन बात करेंगे कि ब्रेकअप से कैसे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो पहला है ये है अकेलेपन से बचें। मान लो कि आपका किसी व्यक्ति से अटैचमेंट ख़त्म हो गया, या उसने आपको छोड़ दिया, या आपने उसे छोड़ दिया, या कुछ भी चीज़ें हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपको धोखा मिला है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अकेलेपन से बचें। ऐसी कंडीशन में आप अकेले में बैठेंगे, उन्हीं बातों को सोचेंगे, और उन्हीं बातों को सोच के फिर क्रोधित हो जाएंगे, एक रस मिलने लगेगा उसका, तो उससे दूर होना। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, लोग चलते रहेंगे, ये जीवन बहुत छोटा सा है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आएंगे जाएंगे। आप बोलेंगे भैया ये बहुत आसान सी बात बोल रही है, हम कैसे निकल सकते हैं, ये तो मेरी दुनिया ही लुट गई। ऐसा नहीं होता भैया। क्या रहता है, इट समय बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है। समय हर चीज़ों को भुला देता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को भुला देता है। समय ने किन किन चीज़ों को भुला दिया आपको पता है। लोग भूल गए किसने आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, कौन याद रखता है भैया 2 साल पहले क्या हुआ, कौन यार। लोग वर्तमान को याद रखते, तो थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों में, इतना आसानी से तो नहीं रहता निकलना। लेकिन अपने अकेलेपन से आप बचें, लोगों के बीच में रहें, हॉबी के लिए समय निकालें, और अपनी बातें ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो वाकई में भावनाओं को समझें। ऐसे कि माता पिता हैं जो आपको एक्चुअल आपको लगेगा भैया ऐसी कैसी बात, लेकिन आप शेयर करेंगे ना तो आपको सही सॉल्यूशन वहीं से मिल सकता है। ठीक है, दोस्त जो रहते हैं ना, कई मैक्सिमम केसेस में आपकी चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश करें, उनको भी उस सब चीज़ में रस मिलता है। तो पहला कंडीशन नंबर 1, अकेलेपन से बचें। ठीक है, दूसरा ये है कि अपनी कुछ चीज़ों में आपको क्या बोलते हैं, अभी इसको समझ लेना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। दूसरी चीज़, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपके साथ हुआ है, बहुत करोड़ों लोगों के साथ हुआ है। लोग मूव ऑन, आप भी मूव ऑन करो, उसको भी मूव ऑन करने दो। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, दूसरा ये मान के चलें। तीसरा ये है बहुत सिंपल सा, आप भूलने की कोशिश ना करें। भूलने की कोशिश का इन द सेंस ये है कि आप उस व्यक्ति को भूलने, किसी भी व्यक्ति को भूलने की कोशिश करेंगे, नहीं मुझे उसको भूलना है, तो उसका मतलब ये है कि आप और उसको ज़्यादा याद करते जा रहे हो। अगर मैं सोचूं कि मुझे मेरे दिमाग में मुझे रेड कलर नहीं सोचना है, तो वो रेड कलर ही दिखाई देगा। ठीक है, उसको भूलने की कोशिश बिल्कुल मत करें। विचार आ रहे हैं आने दो, मन में विचार वो कुछ आ रहा है आने दो। अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव नहीं, ज़बरदस्ती फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसके पीछे देखो। जहाँ सम्मान की भीख मांगना पड़े वहाँ से दूर हो जाना ही बेहतर है। सम्मान की भीख जीवन में कहीं नहीं मांगना, इससे अच्छा कम लोग रहें जीवन में, ठीक है, लेकिन कहीं अगर आप हो और चाह रहे हो कि उनसे सम्मान की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख है कोई नहीं है। तो सम्मान की भीख आपको कहीं से नहीं मांगना है। ठीक है, पहला, अकेलेपन में आपको नहीं रहना, जब भी ब्रेकअप से अपन को बाहर रहना है। दूसरा, ये मान के चलना इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो भगवान ने किया है सब अच्छे के लिए किया है। हो सकता है कोई नया इंसान आपके जीवन में आने वाला हो और अच्छा हो। ठीक है, और तीसरा ये है कि कभी भूलने की कोशिश ना करें। ऐसे केस में किसी को आप भूलने की कोशिश करेंगे तो वो वाली चीज़ें और आपको याद आएंगी। ठीक है, और एट द एंड मैं आपको पूरा सार बता देता हूँ। कई सारे लोगों के बीच होता है, सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे, 18 से 24-30 तक की उम्र में लोग करते हैं महसूस। ठीक है, लोग तो शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मार्टिकल अफेयर रखते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लीगली गलत हैं, कोर्ट कुछ भी माने, नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ है, ये सब चीज़ें इंसान आते जाते रहेंगे, लेकिन अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जो भी आप में काम में हैं, अपने आप को बिजी रखें, जॉब करें, कुछ नई स्किल सीखें, कुछ नई आर्ट सीखें। आप बोलोगे ये सब कैसे आसान होगा, क्या हवाबाजी में बोल रहे हो, ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, यही सब चीज़ें करना पड़ेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। नहीं, इन सब चीज़ों आप पुरानी बातें सोच सोच के रोते रहोगे और पूरा समय निकल जाओ, फिर आपको लगेगा कुछ नहीं, याद कर यार सब व्यर्थ की बातें थी। आप कुछ समय बाद, मैं मान लो कि आज मेरी एज जो भी है, अगर आप अपने आप को 5 साल बैक जाएं और उन सब चीज़ों को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों के बारे में मैं फ़िक्र करता था या बहुत ज़्यादा सोचता था वो सब व्यर्थ की बातें थी। ठीक है, ये सब चीज़ें कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती। देखो, अच्छा इंसान तो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, ये 100% सत्य है। ठीक है, जिसको आप जिस व्यक्ति को आपको मतलब उसकी लाइफ में आप इम्पोर्टेंट, वो काय को छोड़ेगा या वो आपको काय को चीट करेगा। ठीक है, वो आपकी काय रिस्पेक्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये सब मोस्टली कोशिश में आपको समझना पड़ेगा। बेवकूफ़ नहीं बनना है, ठीक है, इंटेलिजेंट समझदार बनना है। किसी को अपन को चूना नहीं लगाना है, लेकिन एक समझदार बनना है। ठीक है, इन सब चीज़ों में ना पड़ें, कैरियर को फर्स्ट रखें अपनी ईमानदारी से, क्योंकि कैरियर है तो सारी चीज़ें हैं। नई स्किल्स पे काम करते रहें, अच्छे लोगों से निरंतर मिलें, अपने आप को ऊंचा उठाएं, अपने फैमिली को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अपने आसपास के लोगों जिनको ज़रूरत है उनके काम आए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब चीज़ें जीवन का पार्ट है। इन सब चीज़ों से पहली चीज़ तो बचना चाहिए और अपना जो कर्तव्य है उसको निभाना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।